नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज का सच और मैं हूं शशि कुशवाहा। पिछले चुनाव में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों का भाजपा को समर्थन मिला था। इसी लिहाज से इस वोट बैंक को सहेजने की फिर से कोशिश चल रही है, क्योंकि ये समाज बुद्ध और वाल्मीकि को अपना आराध्य मानता है। विधानसभा चुनाव नजदीक आने पर शायद इन्हीं लोगों को खुश करने के लिए धम्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के तीसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर का उद्घाटन किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की धरती बुद्ध की धरती के लिए जानी जाती है, युद्ध के लिए नहीं। प्रधानमंत्री ने यही बात यूएन में भी कही थी कि भले ही दुनिया ने युद्ध दिया हो, लेकिन भारत ने बुद्ध दिया है। बता दें, पूर्वांचल का कुशीनगर जिला गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, इसीलिए बौद्ध धर्म के लोगों के लिए ये सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसे में यूपी चुनाव के ठीक पहले पीएम मोदी की ये सौगात गौतम बुद्ध के अनुयायियों के साथ साथ पूर्वांचल के राजनीतिक समीकरण को साधने में भी बड़ी कवायद मानी जा रही है। बीजेपी नेताओं को शायद ऐसा मानना है कि ऐसा करने से बसपा का दलित वोट भी बीजेपी की ओर आकर्षित होगा। बता दें, यूपी में दलित और ओबीसी की बड़ी संख्या बौद्ध धर्म को मानती है। आइए जानते हैं यूपी में बौद्ध धर्म की सियासी अहमियत क्या है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में बौद्ध धर्म के लोगों की संख्या 2,06,285 है, जो अब बढ़कर करीब 25 लाख पहुंच चुकी है। यूपी में दलित और ओबीसी की मौर्य पाल जैसी जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म को अपनाया है। यूपी में बौद्ध धर्म के लोग बसपा के कोर वोट बैंक रहे हैं। मायावती ने भले ही बौद्ध धर्म न अपनाया हो, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के चलते वो हमेशा से बौद्ध धर्म को अहमियत देती रही हैं। बसपा छोड़कर बीजेपी में आए योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी बौद्ध धर्म को मानते हैं। वो कुशीनगर जिले के विधायक भी हैं। ऐसे में 2022 के चुनाव के ठीक पहले पीएम मोदी ने कुशीनगर में एयरपोर्ट की सौगात के जरिए बसपा के कोर वोट बैंक माने जाने वाले बौद्ध धर्म को साधने का दांव चला है। पूर्वांचल के कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर में बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, तो पश्चिम में यूपी में नोएडा, मेरठ, सहारनपुर जैसी दलित बहुल इलाकों में बौद्ध धर्म के लोगों की बड़ी संख्या है। पूर्वांचल के कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर में बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, तो पश्चिम यूपी में नोएडा, मेरठ, सहारनपुर जैसे दलित बहुल जिलों में भी बौद्ध धर्म के लोगों की बड़ी संख्या है। देश में बौद्धों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, जिसमें अधिकांश नव बौद्ध यानी हिंदू दलितों से धर्म बदलकर बने हैं। बौद्ध के सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र में हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर यूपी 9 बौद्ध हैं। पूरे देश में 1991 से 2011 के बीच बौद्धों की आबादी में 27% की वृद्धि हुई है। यही वजह है कि बीजेपी की नज़र हिंदू वोटों के साथ साथ बौद्ध धर्म के वोटों पर भी है, जो बसपा या फिर दूसरी दलित पार्टियों के साथ है। वहीं कुशीनगर के जरिए पूर्वांचल को भी साधने का दांव माना जा रहा है। देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो यूपी को जीतने के लिए पूर्वांचल को जीतना जरूरी माना जाता है। इसी फॉर्मूले से लगातार 2 लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली बीजेपी मिशन 2022 के लिए पूर्वांचल में पैठ बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 5 दिन बड़े 2 कार्यक्रम कर पूर्वांचल में चुनावी माहौल बनाने की कवायद करेंगे। पूर्वांचल बीजेपी का अभी भी मजबूत गढ़ माना जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी का सांसद होना और गोरखपुर से सीएम योगी का होना है। ऐसे में यूपी का चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी की पूर्वांचल में करीब 6 जनसभाएं कराने की रूपरेखा खींची गई है। पूर्वांचल की जंग फतेह करने के बाद ही यूपी की सत्ता पर कोई पार्टी काबिज हो सकती है, क्योंकि सूबे की 33% सीटें इसी इलाके की हैं। यूपी के 28 जिले पूर्वांचल में आते हैं, जिनमें से कुल 164 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के चुनाव में पूर्वांचल की 164 में से बीजेपी ने 115 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि सपा ने 17, बसपा ने 14 और कांग्रेस को 2 और अन्य को 16 सीटें मिली थीं। हालांकि 3 दशक में पूर्वांचल का मतदाता कभी एक पार्टी के साथ नहीं रहा। यही वजह है कि बीजेपी 2022 के चुनाव में अपने गढ़ को मजबूत करने में जुट गई है।
आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।